किसान बंधुओं नमस्कार। मैं राजूराम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, वार्ड नंबर 7, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मेरे खेत में वेस्ट डीकम्पोजर आधारित सौंफ के किनारे लगी सरसों के कुछ फसल और सब्जी वर्गीय सोगरी की फसल में आए फूलों में रंगत, और पड़ोस के खेत में जहां डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद उसकी क्या स्थिति है, ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। ये आप देखें, ये साइड जैविक वाली फसल, ये साइड रासायनिक वाली फसल, दोनों 1 एकड़ के खेत हैं। इस खेत में यूरिया दिया गया, डीएपी दिया गया, और ये यूरिया डीएपी वाली बॉर्डर क्रॉप जो फसल देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर सफ़ेद हल्के फूल दिख पा रहे हैं। और इस साइड में जो जैविक, जो वेस्ट डीकम्पोजर आधारित, वो संपूर्ण पोषक तत्वों द्वारा आधारित मेहनत रंग ला रही है। यहाँ इन फूलों में आज अंतर देखेंगे कि वास्तव में कितना अंतर है। स्वाद तो पता ही चल गया कि रासायनिक वाली में क्या स्वाद है और वेस्ट डीकम्पोजर आधारित, माइक्रोन्यूट्रिएंट आधारित, यानी कि संपूर्ण पोषक तत्व ज़मीन में बहाने के बाद इस सब्जी का क्या स्वाद रहा, वो बहुत ही लाजमी, बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर आए फूलों की गुणवत्ता देखते हैं, फूलों में कुछ विशेष रंग देखते हैं, दिखाते हैं आपको। आप यहां देख पा रहे हैं इन फूलों में ये जो सोगरी के फूल हैं, इन फूलों के किनारे गुलाबी है। जिस खेत के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पत्थरों के गोल एंजाइम, मिनरल्स वगैरह दिए गए, उसमें हरी चौड़ी पत्तियां भी हैं, क्लोरोफिल पत्तियों में अच्छा है। बिना किसी रसायन के उपयोग करने के बाद आज इन फूलों में एक प्राकृतिक रंगत आई है, यानी कि इस फसल में सभी पोषक तत्व मौजूद हो गए हैं। ये इस तरह बने फूलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने और मिनरल अतिरिक्त गए होंगे। पड़ोस के खेत में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि उनके फूलों की रंगत कैसी है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तरह के गुलाबी, सफ़ेद, येलो कलर के ये जो सोगरी के फूल, इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, यानी कि सारे पोषक तत्वों की पूर्ति इस ज़मीन में सिंचाई के साथ कराने के बाद इसकी रंगत बहुत शानदार आई है। इसकी जो इस पौधे की जो सब्जी बनती है, इसकी जो फली बनती है, उस फली की जो सब्जी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यहाँ से फिर चलते हैं, एक बार और थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि ये है जैविक, ये है रासायनिक। अब दोनों में मैं आपको और थोड़ा दिखा देता हूँ। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि न्यूट्रिएंट किस में ज़्यादा है, पोषक तत्व किस में ज़्यादा है, किस में कम है। अब आपने इन फूलों की रंगत देख ली, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर रसायन इस्तेमाल हो रहा है, डीएपी इस्तेमाल हो रहा है, वील्डिसाइड इस्तेमाल हो रहा है। उस खेत में जो फसल है, जो पौधे लगे हैं, उन पौधों में केवल सफ़ेद ही फूल हैं, अन्य कोई प्रकार की रंगत नहीं है। आप देखें, ये जो आप पौधे देख पा रहे हैं, इन पौधों में आप देखें, इस पौधे का कोई भी फूल का किनारी गुलाबी नहीं, और जो अंदर पीली कलर की जो पंखुड़ी दिख रही है, वो भी हल्की डल कलर दिख रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के स्रोत नहीं गए हैं अभी। हाँ, सब्जी ज़रूर इसकी बन सकती है, लेकिन इसका स्वाद नहीं मिलता। इसमें पाए जाने वाले संपूर्ण पोषक तत्व जीवन को, स्वास्थ्य को नहीं मिल पाते। यहाँ फिर से देखें आप, बहुत कम रंगत है इन फूलों में, जिस खेत के अंदर डीएपी यूरिया इस्तेमाल किया गया। यहाँ और कुछ पौधे हैं, क्लोजअप चलते हैं। इस प्रकार अगर खेती होती रही, इस प्रकार से इन पौधों के अंदर से न्यूट्रिएंट स्वास्थ्य को नहीं मिले, तो एक दिन और अनगिनत शरीर में व्याधियां, बीमारियां पैदा हो जाएगी। अगर इस तरह बने
माइक्रोन्यूट्रेंट आधारित खेती करके इन फूलों में इस प्रकार नेचुरल प्राकृतिक रंगत आई है, तो इसमें प्राकृतिक पोषक तत्वों की प्रचुरता भी अधिक आई है। किसानों, रसायन छोड़ो, आपको और भी ताज़ा नई जानकारी देंगे। आप लगे रहिए, करते रहिए वेस्ट डीकम्पोजर आधारित जैविक खेती। हम आपको ऐसे ऐसे तौर तरीके बताएंगे जिससे आपको कभी भी आने वाले समय में बाजार जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विल्टिसाइड लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ किसानों, रसायन छोड़ो, तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। धन्यवाद।